अगर आप यूपी पुलिस होम गार्ड का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं बट एक ऑप्शन राइट होता है। फास्टली बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। बी पे आप टिक लगा दो, लखनऊ अधिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषेध से लिया गया है? अगर अच्छे से पढ़ रखा तो आप राइट ऑप्शन इसका बता दोगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषेध से लिया गया है? बी पे आप टिक लगा दो, मुंडको निषेध से, ठीक है, यानी कि मुंडकोप निषेध से लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, 1921 की जनगणना के अनुसार भारत में लाखों लोगों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके माइंड में उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप फंस जाएगा कि यार ये वाला राइट ऑप्शन है। जल्दी बताओ फास्टली, यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, सूखा और महामारी। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 1920 में किस कांग्रेस अधिवेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। दिसंबर 1920 में किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया था? जल्दी बताओ, दिसंबर 1920 में किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को अपनाया गया था? तो वो था ए नंबर, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से पढ़ो और खुद से बताओ कि सर इसका राइट ऑप्शन ये वाला होना चाहिए। जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, एक बार सोच लो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका। चलिए देख लेते हैं भाई कौन सा राइट ऑप्शन है इसका। बी पे आप टिक लगा दो, असम में बागान श्रमिकों के स्वराज का क्या अर्थ है? तो बी पे आप टिक लगाओ, बागानों से मुक्त रूप से आने जाने की अनुमति। अरे क्या क्वेश्चन है, अब लगाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यार एग्जाम पेपर में पक्के फंसते हैं, समझ गए। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। अच्छे से मेहनत करो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत बिल्कुल भी। यही मानना है कि यार ये क्वेश्चन इस बार पक्का फंसेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? वापस ले लिया था चोरी चोरा कांड इज अ राइट ऑप्शन। देखो यूपी पुलिस होमगार्ड या यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर में चोरा चोरी यानी कि चोरी चोरा कांड से एक ना एक क्वेश्चन फंसता ज़रूर है, समझ गए। क्योंकि ये जो चोरा चोरी कांड है ना, ये अपनी यूपी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ले बी पे टिक लगा दो, दिल्ली, फिरोज शाह कोटला। वो यहाँ कोई मैच नहीं हो रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत का सिद्धांत, अरे वाह, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत का सिद्धांत के तहत हड़प यानी कि हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? अरे हाय, ये क्वेश्चन है बेटा, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। सतारा, सतारा इज ए राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो आप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखते हैं कौन कौन इसका राइट ऑप्शन आज कमेंट करेगा कि सर इसका राइट ऑप्शन ये वाला। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ मैं, राइट ऑप्शन भी नहीं बता रहा हूँ, आज आपको कमेंट करके बताना है कि सर इस क्वेश्चन का ये वाला राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कालीबंगा, कालीबंगा बहुत फेमस है। लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, अबे यही तो फेमस है यार। क्वेश्चन नंबर 11 जरा एक बार ठीक से पढ़ो, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? यानी कि आद शिव के, ठीक है, आद शिव इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एक बार अच्छे से पढ़ो, पश्चिमी घाट की मुख्य भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है? भूगोल के 10 क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट की मुख्य भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है जो वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ए पे टिक लगा दो, पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल होने के साथ साथ
एक तिलहन भी है, तो वो सरसों है। इज अ राइट ऑप्शन, बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पलामू झारखंड किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? वोक्साइट के लिए। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे। क्वेश्चन 15 देखो जरा एक बार, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा? सी असम। असम सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट तेजी से देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन। वेलोडिला खानों से निकलने वाला लोहा अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? अरे है, ये क्वेश्चन है दमदार वाला। बी पे टिक लगा दो, विशाखापत्तनम। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करने दो। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? ए पे टिक लगा दो, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यार 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में कौन सा खनिज सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है? 20 पे बी पे टिक लगाओ, कोयला इज द राइट ऑप्शन। कोयला, काला सोना है? अरे ना यार। क्वेश्चन नंबर 21 को जरा एक बार चेक करें, पढ़ें क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियाँ, पावर किसके पास होती है? किसके पास होती है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? क्वेश्चन दमदार है यार। केंद्र सरकार के पास होती हैं। और किसके पास होंगी? हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना होती हैं यार। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जरा एक बार पढ़ो, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार भी आपके एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन फंसेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन एक बार और देखो। श्रीलंका में 1956 में पारित अधिनियम के तहत किस भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? सिंगली भाषा हो सकती है, क्योंकि यही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, सिंगली। क्या नाम है यार, कितना शानदार नाम है। जितना शानदार नाम है उतनी शानदार ये भाषा होगी भाई साहब बोलने में, मगर हमारे तुम्हारे समझ में ना आ गई, सही बता रहा हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है? निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार स्वीकार करता है। कौन सा अनुच्छेद है? जल्दी बताओ फास्टली। 25 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी पे आप टिक लगा दो, अनुच्छेद 21। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 जरा एक बार पढ़ो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के, यानी कि समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बी पे आप टिक लगाएं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 जरा एक बार ठीक से पढ़ लो, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? सी पे आप टिक लगा दो, 73वां संशोधन। 73वां संशोधन इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के, रक्षा आती है, बैंकिंग, पुलिस, संचार, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी पे टिक लगाएं, पुलिस। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, बाकी किसी को कोई ऑप्शन नहीं पढ़ना है। भारत के संविधान के अनुसार शक्तियों का अंतिम स्रोत कौन सा है? भारत के संविधान के अनुसार शक्तियों का अंतिम स्रोत कौन सा है? शक्तियों का अंतिम स्रोत सर्वोच्च न्यायालय। क्या लग रहा है आपको? 30 का राइट ऑप्शन कौन सा? भारत की जनता। भारत की जनता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या अर्थ है? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। क्या लग रहा है आपको? क्या यही राइट ऑप्शन है इसका? भाई यही पे टिक लगा दो, बी पे आप बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 32 जरा एक बार पढ़ लो अच्छे से, मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है?
भारत विकास सूचकांक एचडीआई में भारत का स्थान निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, क्या लग रहा है आपको? क्या ये राइट हो सकता है? नहीं। स्वास्थ्य स्थिति, क्या ये राइट हो सकता है? नहीं। शैक्षिक स्तर, क्या ये राइट हो सकता है? नहीं। अबे सबके सब राइट है, ये डी पे टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, यानी कि सबके सब बिल्कुल राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, दे बेरोजगारी, ले बेरोजगारी, दबा दब बेरोजगारी, जल्दी बताओ बेटा। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पाई जाती है सर, पाई तो जाती है, पर किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है, और क्या हो सकता है भाई? यही तो है। तो बी पे आप टिक लगा दो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 जरा एक बार पढ़ो, ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? सी पे टिक लगाओ, बैंक और सहकारी समितियां। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है, तो फास्टली तेजी से पढ़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट को, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और समझ में भी सारे का सारा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 36 एक बार पढ़ लो, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 37 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा, अबे कुछ और ही लिख देते, किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? बी पे टिक लगाओ, 1986 में लागू किया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार RTI अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? सी पे आप टिक लगा दें, अक्टूबर 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? तो यार विदेशी निवेश कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 जरा एक बार ठीक से पढ़ो, द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, खून, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जल्दी बताओ, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है यार? सी पे टिक लगाओ, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 42 है, भारत में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, काली मिट्टी, जिंदा काली मिट्टी, जिंदी काली। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की सूची का क्या है? वर्णन है। क्वेश्चन 44 है हमारा, मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? पेपर नोट और सिक्के, यही तो है आधुनिक रूप, और क्या हो सकता है? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1907 में, यानी कि 1907 में की गई थी। अच्छा, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बड़ी सिंपल वाली करंट अफेयर्स मैंने लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं करंट अफेयर्स के भी। 20 यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 46 जरा एक बार पढ़ो, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा? फिनलैंड है ना इसमें? फिनलैंड, हाँ, बी पे लगा दो टिक। चलिए, ये न्यूज़ तो अखबार में भी आई थी यार। परिवार यानी कि फरवरी मार्च 2026 में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप का मेज़बान कौन सा देश कर रहा है? मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यार भारत और श्रीलंका दोनों करेंगे मिलजुल के बेचारे। अरे हो गई होगी, फरवरी मार्च है ये। किस भारत राज्य ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? किन किन चीज़ों में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया? ये नहीं करना था। सी पे टिक लगाओ, गुजरात, गुजरात इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, या शिक्षा सुधार, या स्वास्थ्य क्षेत्र? क्या लग रहा है मेरे दोस्तों आपको इसका राइट ऑप्शन है भाई? बी पे टिक लगा दो, औद्योगिक विकास से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? वो इटली में किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 51 है,
ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम। कहाँ रखी गई है भाई? क्या लग रहा है आपको? सी पे टिक लगा दो, असम। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52 एक बार और देख लो। सर पढ़ तो रहे हैं लगातार भाई, यही क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएंगे और क्या लोगे। 2025 में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा। अबे कौन है भैया ऐसी अभिनेत्री? प्रसिद्ध अभिनेत्री को भारत के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कौन इतना पावरफुल माइंड है इनमें से? भाई का लग रहा है, सी पे टिक लगा दो, दीपिका पादुकोण। आए हाय धुरंधर। श्रम श्री योजना जो लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों को 5,000 की मासिक सहायता प्रदान करती है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन 54 देखो, भारत सरकार ने बजट 2026-27 में किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना की घोषणा की? क्या लग रहा है? नारियल। अबे नारियल अच्छा लगता है, नारियल है भाई, सी पे टिक लगा दो, नारियल इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखो, मार्च 2026 में जारी पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? धीरज ककाड़िया इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फास्टली। 6.7 तीव्रता का भूकंप जो हाल ही में चर्चा में रहा, साउथ शेटलैंड आइसलैंड में आया था। एक कितने खतरनाक नाम है। ये किस महाद्वीप में स्थित है महाद्वीप में अंटार्कटिका। क्या लग रहा है आपको? सी पे टिक लगा दो, अंटार्कटिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम तो नहीं लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? सिक्किम इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उसको ऑप्शन पढ़ना। मार्च 2026 में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, यशोभूमि। का लग रहा है आपको भैया? सी पे आप टिक लगा दें, नई दिल्ली, यशोभूमि। अच्छा क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 2026 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज जीतने वाले काबे मदनी किस देश से संबंधित हैं? काबे मदनी किस देश से संबंधित हैं? ले भैया ईरान। ना माना ईरान का, ईरान तो किधर से मान न रहा। नीलगिरी तहर की पहली संयुक्त जनगणना 2025 में किनके द्वारा आयोजित की गई थी? तो सिंपल सी बात है, भारत सरकार और तमिलनाडु द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें कोई सोचने वाली बात है। नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद एमपी बनकर किसने इतिहास रचा है? हाय ये ए पे टिक लगा दो, भूमिका श्रेष्ठ इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखो, किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण ने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 63 है हमारा। हाल ही में खोजा गया डिक्लिप्टेरा पाखलिका क्या है? एक नई मछली की प्रजाति। यही राइट ऑप्शन है इसका। एक नई मछली की प्रजाति लग रहा है आपको? नहीं है, सी पे टिक लगाओ, फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन का क्या नाम है? मत्स्य 6000। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो 65 में, हाल ही में खोजी गई अमृत तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पानी में आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए, यानी कि बी पे आप टिक लगा दें, इज ए राइट ऑप्शन। पानी में आर्सेनिक और धातुओं को हटाने के लिए, तो बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पेशल उत्तर प्रदेश के। ठीक है। और आप ये प्रैक्टिस सेट हल कर लो, सोल्व कर लो, याद कर लो यार इन चीज़ों को, तभी तो यार इंटरेस्ट निकाल पाओगे, पुनः तो निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। क्वेश्चन 66 देखो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? सोनभद्र इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दो, सोनभद्र। कोई सा भी उत्तर प्रदेश जीके का कोई सा भी क्वेश्चन अगर पेपर में फंसता है ना, सोनभद्र अगर दिखाई दे आपको, टिक लगा दो। ललितपुर दिखाई दे, टिक लगा दो। लखीमपुर खीरी दिखाई दे, टिक लगा दो, क्योंकि यही ज़्यादातर यहीं से पूछता है क्वेश्चन। समझ गए इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन 67 में देखो, उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दमदार क्वेश्चन है, प्रयागराज में प्रेजेंट है। और कहाँ होगा? क्वेश्चन 68 देखो, बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है?
कौन सा बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो पाई डंडा किया जाता है। चलो खेलेंगे यार पाई डंडा, का भी मज़ा आता है खेलने में। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। ठीक है। क्वेश्चन 70 जरा एक बार देखो। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? काला नमक चावल किस जिले का उत्पाद है? बी पे आप टिक लगा दो, सिद्धार्थनगर का उत्पाद है। क्वेश्चन 71 देखो। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद। अरे यार सिराज ए हिंद किसे कहा जाता है? बी को कहा जाता है भैया, जौनपुर को बोला जाता है सिराज ए हिंद हैं। और भाई यही राइट ऑप्शन है भाई। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? किस जिले में किया गया? ए पे टिक लगाओ, रामपुर में किया गया। अरे वाह, रामपुर का भी नाम आ गया। क्वेश्चन 73 देखो। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे कौन सा है जो राज्य से होकर गुजरता है? जो राज्य से होकर गुजरता है NH2, पुराना नंबर था इसका NH19। अच्छा क्वेश्चन नंबर 74 देखो। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 75 देखो। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है। उत्तर प्रदेश के किस जिलों को चाकुओं का शहर कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77 में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, अब उसका नाम रख दिया गया शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, किस जिले में स्थित है? रायबरेली, उन्नाव, गोंडा, हरदोई, किस जिले में प्रेजेंट है? तो बी पे आप टिक लगा दो, उन्नाव में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखो। किस सूफी संत की दरगाह उत्तर प्रदेश के देवसा शरीफ में स्थित है? वारिस अली खां की। बी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 79 है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? किस पर है? सी पे टिक लगाओ, कानपुर में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 देखो। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी बिहाड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बिहाड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सी पे टिक लगा दो, चंबल। चंबल इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? अये हाय, रामपुर। डी पे टिक लगा दो। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 देखो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाता है? गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा। ठीक है। 82 का सी नंबर टिक लगाओ आप। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य स्थित है? किस जिले में? ए पे टिक लगाओ, गोंडा। आय हाय। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। उत्तर प्रदेश लकड़ी पर नक्काशी का प्रमुख केंद्र कौन सा? सहारनपुर। बी पे टिक लगा दो। यानी कि जब आप सहारनपुर जाओगे ना तो वहाँ पे जो घोड़े तांगे बैलगाड़ी भी है ना, वो भी तुम्हारे पुराने ज़माने के जो पहिए हुआ करते थे ना, चक्के टाइप के, जैसे झंडे पर बीच में चिन्ह बना हुआ आता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे पहिए चलते हैं अब भी। मैं जब गया था तो मैं देख रहा था, मैंने कि यार ये तो पुराने ज़माने के तांगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सहारनपुर। बी पे टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 एक बार देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ज़्यादा सोचो मत, बी पे टिक लगा दो, लखनऊ में प्रेजेंट है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन पूछेगा, 10 से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। सी पे टिक लगा दो। पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं भाई? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? अरे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड क्या हंसाने वाली गैस है? क्वेश्चन नंबर 89 है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को कहा जाता है। चलिए रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। साइंस के तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आतिशबाजी, ध्यान देना बेटे, आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? वेरियम। बी पे टिक लगा दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अरे यार कहा तो बहुत बढ़िया जाता है, वो नाम सुना है आपने? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने यानी कि जिनके जब वो उनकी मृत्यु हो गई
तो उसके बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके नियमों को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि यार जितने भी नियम आपने दिए हैं वो सब गलत हैं, कोई छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेचारों की मृत्यु हो गई, उसके बाद जाकर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यार वो फिर देखा गया यार जो व्यक्ति थे ये जिन्होंने आनुवांशिकता की खोज की है, ग्रेगर जॉन मेंडल, कि यार ये बिल्कुल सही थे, अब इनके सारे नियमों को किताबों में छाप दो। समझ गए नहीं? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन 95 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। कहाँ पे? सी पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? है टाइटेनियम। टाइटेनियम का नाम सुना है आपने? अरे यार सुन लो, चलो टाइटेनियम इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98 है, समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? फेदोमीटर कहा जाता है। अच्छा, ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। 332 232 332 ही होती है ना? हाँ 332 ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रसोई गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता चल जाए? एथिल मारकेप्टन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय इतिहास, भूगोल, संविधान, ठीक है, अर्थव्यवस्था के 40 से 45 क्वेश्चन देखे, करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन देखे, उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के 20 क्वेश्चन देखे और सामान्य विज्ञान के हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। और आप लोगों को भी अच्छे से इन प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आएंगे, समझ गए? बस ये है कि मेरिट लिस्ट थोड़ी सी हाई पहुंच सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।